ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को जय जगदम्बे, जय जय अम्बे। भक्तों, आज मैं आपको मां चामुंडा जी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये मां चामुंडा जी का जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश के अंदर कांगड़ा से लगभग 24 किलोमीटर दूर, या यूं कहो कि धर्मशाला से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह आदिशक्ति का एक शक्तिपीठ है। कथा शुरू करने से पहले मैं आप सबका बारंबार धन्यवाद करता हूं कि आप सभी जो मैंने इससे पहले वीडियो रिलीज की, आप लोग उसी को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय माता की। अब मैं बढ़ता हूं चामुंडा माता जी की कथा की ओर। काफी समय पहले की बात है कि दो महान दैत्य शुंभ और निशुंभ हुए। देवी भागवत के अनुसार वो दोनों दैत्य पाताल लोक से भूमंडल पर आए थे और यहां पर आकर उन्होंने जो पुष्कर तीर्थ है वहां पर लगभग 10,000 वर्ष तक एक ही आसन पर बैठकर बिना कुछ खाए पिए ब्रह्मा जी के लिए तप किया, ब्रह्मा जी की आराधना की। जब ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न हो गए तो उन्होंने दर्शन दिया और दोनों से कहा कि आप वर मांगो। शुंभ निशुंभ ने उनसे वर मांगा कि ब्रह्मदेव, अगर आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं तो आप हमें वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु ना हो, हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि यह बात असंभव है कि जो प्राणी इस दुनिया में जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। इसके अलावा अगर कोई वर मांगना चाहते हो तो आप मुझसे मांग लो। शुंभ निशुंभ ने दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया और ब्रह्मा जी से कहा कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो हम आपसे फिर एक और वर मांगते हैं कि कोई भी प्राणी, कोई भी देवता, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी जो पुरुष रूप में है वो हमारा वध ना कर सके। स्त्री जाति से हमें कोई डर नहीं है क्योंकि स्त्री अबला होती है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब शुंभ निशुंभ को ऐसा लगा कि जैसे हमें अमरता का वरदान मिल गया है। उन दोनों ने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया, देवताओं के अधिकारों को छीनना शुरू कर दिया, यहां तक कि उन्होंने कुबेर का सारा धन, सारी संपदा, सारा अधिकार छीन लिया। यमलोक से उन्होंने अधिकार छीन लिए, वरुण देवता से अधिकार छीन लिए, वायु देवता से अधिकार छीन लिए, यहां तक कि जो इंद्र ने 100 अश्वमेघ यज्ञ करके इंद्रासन को हासिल किया था वो भी उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया। अब शुंभ निशुंभ में से जो शुंभ था वो इंद्रासन पर बैठ गया, यानी कि इंद्र की गद्दी पर वो विराजमान हो गया। अब जितने देवता थे वो सारे तंग आकर, सारे उस दैत्यों से परेशान होकर जंगलों में जाकर भटकने लगे। कोई पहाड़ों की गुफाओं में घुस गया, कोई कंदराओं में चला गया। कहते हैं कि 1000 वर्ष तक जो शुंभ है वो इंद्र के सिंहासन पर बैठकर उसने राज किया। अब जब सभी देवता परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि अब इसका क्या हल खोजा जाए। उन्होंने बृहस्पति देव जी को बुलाया और उनको पुरोहित मानकर और पुरोहित की गद्दी पर बिठाकर हाथ जोड़कर विनती की कि हे गुरुदेव, अब आप ही हमें कोई दिशा निर्देश कीजिए। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि जंगलों की ठोकरें खा रहे हैं, हमारा राज सिंहासन चला गया है, हमारे सारे अधिकार चले गए हैं, अब क्या करें। बृहस्पति देव ने कहा कि देवताओं, चिंता मत करो, आप शायद भूल चुके हो, इससे पहले भी आप पर प्रॉब्लम आई थी, इससे पहले भी आपने इन समस्याओं का सामना किया है कि जिस समय महिषासुर राक्षस था उसने भी आप सभी के अधिकार छीन लिए थे, इंद्र तक का राजपाट छीन लिया था, इंद्र का ऐरावत हाथी तक छीन लिया था। तब भी आपने मां भगवती की आराधना की थी, मां भगवती को प्रसन्न किया था, मां भगवती ने आके महिषासुर का वध किया था, तब आपको सारे अधिकार मिले थे। आप पुनः वही काम कीजिए, मां भगवती की आराधना कीजिए। सभी देवताओं ने बृहस्पति जी का कहा माना और दोनों हाथ जोड़कर उस मां भगवती की आराधना करने लग गए। ये जितना भी मैं आज आपको पाठ सुना रहा हूं या गाथा सुना रहा हूं, ये मैंने सारी देवी भागवत और चमन भारद्वाज जिनकी दुर्गा स्तुति है ये उसमें से लिए हुए हैं। सभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी, लगे कहने मैया तू उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति महादेवी भद्रा है तू ही गौरी धात्री व रुद्रा है तू ही चंद्र रूपा, तू सुखदायनी, तू लक्ष्मी सिद्धि या शिवानी। हे बेअंत रूप तेरे कई नाम हैं,
हे माता तुम्हें लाखों प्रणाम है। तू भक्तों की कीर्ति तो सत्कार है, तू विष्णु की माया तो संसार है, तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे मां करोड़ों नमस्कार है मां नमस्कार है। ऐसे देवताओं ने कई तरह से मां भगवती की आराधना की, उनको शत बार नमन किया, कोटि कोटि बार नमन किया। जब देवताओं ने मां भगवती की सच्चे मन से आराधना की तो मां भगवती उस समय जो मां पार्वती थी, मां जगदंबा बन के उनके सम्मुख आ गई। जगदम्बे आई वहां रूप पार्वती धार, गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा ये मुझको ध्या रहे, ये सब स्तुति ही मेरी गा रहे। है शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में है हमारी आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही बनी कालिका। धीरे शैल पुत्र ने यह दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक रूप। उसी मां पार्वती से, उसी शैल पुत्री से दो रूप बन गए। एक अति सुंदर त्रिलोकी सुंदरी मां भगवती, अष्टभुजाओं वाली मां भगवती शेर पर सवार हो गई, और एक रूप बन गई, काली का रूप धारण कर लिया। खुले खुले केश, आंखें क्रोध से लाल हैं उनकी, बड़े हुए नाखून हैं। दैत्य देख जाए तो डर जाए। जो मां भगवती थी वो हिमालय पर रहने लगी, और जो काली थी वो जग में विचरने लगी। कुछ ही समय बाद उसी इलाके में चंड और मुंड दो नाम के दो राक्षस थे। दोनों राक्षस वहां विचरण करते हुए आए। उन्होंने देखा कि मां भगवती को कितनी सुंदरी, उनसे रूप वो देखा ना गया। मां भगवती त्रिलोक सुंदरी थी। उनके मन में दोनों के विचार आया कि क्यों ना हम अपने महाराज शुंभ से जाकर कहें कि हे महाराज कि आप इससे शादी कर लो, और अगर महाराज शुंभ ने इनसे शादी कर ली तो वो बहुत खुश होंगे, हमें धन संपदा मिलेगी, हमें और अधिकार मिलेंगे, हमारा राक्षस जाति में नाम होगा। तभी चंड और मुंड आए वहां, विचरती पहाड़ों में अंबे जहां, अति रूप सुंदर ना देखा गया, निरख रूमों में दिल पैदा हुआ। कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी कि देखी क्या एक सुंदरी आज ही, चढ़ी सी पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आंखों से देख लो भाल लो, रतन है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिना बेवसूद हैं। वे बलवान राजा है किस काम का, जो पाया ना साथी आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। अब एक चैलेंज वाली बात हो गई। अब शुंभ को जब पता चला कि वो इतनी त्रिलोक सुंदरी है और वाकई में ये सही कह रहे हैं, तो उसने उसी समय जो उनका एक मायावी राक्षस था, उसका नाम है सुग्रीव, उसको बुलाया और उसको कहा कि तुम जाकर पहले देवी से यह कहो, मेरा सारा परिचय देना कि मैं त्रिलोकी का राजा हूं, मैंने कुबेर के खजाने पर हक जता रखा है, मैंने इंद्र के ऐरावत को अपने पास कब्जे में रखा हुआ है, सूर्य और चंद्रमा मेरी इशारे से काम करते हैं। जाकर मेरा परिचय देना और उसके बाद मेरा शादी का प्रस्ताव देना। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय भेजा, भगवती से कहा मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सब ताज ने। वह कहता है दुनिया का मालक हूं मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूं मैं, रतन है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूं संसार में। सभी देवता सर झुकाए मुझे, सभी विपता अपनी सुनाए मुझे। तुम इतनी सुंदरताई सुंदर हो, क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी बन में न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिलाना विशेष सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। अब सुग्रीव ने जो संदेशा शुंभ दैत्य ने दिया था, वो सारे का सारा संदेशा उसने मां भगवती से जाके कहा। अब मां भगवती ने पूरी बात को सुना पहले, फिर मां भगवती ने सुग्रीव को कहा कि तूने जो मेरा जो संदेशा तुझे तेरे महाराज ने दिया था, उस दैत्य ने दिया था, तूने मुझे सुना दिया। अब मैं तुझे सुनाती हूं, तू जाकर अपने महाराज से कह देना। मां भगवती ने कहा सुना मैंने, वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में शह जो धनवान है, सभी देवता हैं उससे हारे हुए, छिपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालक है, सुना यह भी सृष्टि का पालक है वो, मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंटपना बनाऊंगी मैं। जो शुंभ है ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। मां भगवती ने क्लियर शब्दों में बोल दिया कि अगर शुंभ बलवान है तो मेरे साथ आकर युद्ध करे, अगर वो मुझे युद्ध में हरा देगा तो मैं उसे पति मान लूंगी। सुग्रीव ने कहा कि हे देवी, तू नादानी कर रही है, शुंभ और शुंभ इस समय त्रिलोकी के राजा हैं,
सारा त्रिलोक उनके हाथ में है, ऐसी बातें मत कर। देवी ने कहा तू दूत है, तेरा काम उधर की बात मुझे तक मेरे तक पहुंचाने का था और मेरी बात अपने महाराज तक पहुंचाने का है, वहां तक पहुंचाओ। सुग्रीव ने हाथ जोड़े और वापस चला गया। शुंभ महाराज के पास गया, शुंभ महाराज को सारी की सारी बात बताई। जिस समय शुंभ ने सुना कि मैं त्रिलोकपति, मेरे को एक साधारण स्त्री इस तरह जवाब दे दे, उसको बड़ा दुख लगा और उसकी आंखों में लाली टपक गई। क्रोध के मारे वो आग बबूला हो गया। उसने उसी समय अपने एक सेनापति था, उसका बहुत मायावी राक्षस था, बहुत योद्धा राक्षस था, और अपनी जितनी भी उसकी राक्षसी सेना थी, सारी सेना का वो सेनापति था। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को बुलाया और कहा कि उस देवी के पास जाओ और उस देवी को जाकर पहले बात करो, अगर नहीं मानती तो उसको केशों से पकड़कर मेरे पास लेके आओ। धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल, आज्ञा दी ससुर को सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की, चले दैत्य बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचान। वो सेनापति 60,000 सैनिकों को लेकर मां भगवती के ऊपर आक्रमण करने के लिए चला। जब देखा कि मां भगवती अकेली सिर्फ शेर पर विराजमान है और ये 60,000 सैनिकों को लेकर गया हुआ है, पहले तो उसको हंसी आई कि मैं इतनी सेना लेकर आया हूं। तब मां भगवती भी मुस्कुराई कि ये मेरे सामने क्या सेना टिकेगी। धूम्रलोचन ने उस समय पूरा युद्ध किया। युद्ध करने के बाद जैसे ही वो दुर्गा की तरफ बढ़ा, उसी समय मां भगवती ने अपनी हुंकार से हूं ऐसे किया, वैसे ही धूम्रलोचन जो सेनापति था वो वहीं का वहीं राख की ढेरी बन गया, भस्म हो गया। जितनी सेना थी अब तीर पर तीर चढ़ने लगे हैं, तलवारें चलने लगी। मां भगवती के शेर ने ही कईयों के तो प्राण खींच लिए, कईयों को उन्होंने अपने पंजों से उनके सीनों को फाड़ दिया। सारी सेना की सेना मर गई, यानी कि धूम्रलोचन और 60,000 सैनिक एक साथ खत्म हो गए। जब शुंभ को पता चला कि मैंने जब दूत भेजा उसका भी कहा नहीं माना, आज मैंने अपना धूम्रलोचन सेनापति जो पूरी सेना का सेनापति था उसको भी मार दिया, 60,000 को भी मार दिया, अब मैं इस देवी को नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने छोटे भाई शुंभ से कहा कि तुम जल्दी सेना तैयार करो, आज मैं जाऊंगा, मैं उस देवी को या तो मार दूंगा या उसको खींच कर लेके आऊंगा। शुंभ निशुंभ आपस में जब बातें कर रहे थे, उनके पास दो चंड और मुंड जिन्होंने शुरू में मां भगवती को देखा था वो दोनों आए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज आप मत जाइए, जब तक हम बैठे हैं आप नहीं जाओगे, हमारे पास इतनी सेना है उसका मुकाबला देवी नहीं कर सकती। शुंभ ने उनकी बात को माना और चंडमुंड कहते हैं कि इतनी सेना लेकर गया था, कई अक्षोणी सेना जिनकी गणना करना भी मुश्किल है। मां भगवती अकेली थी। अब चंड और मुंड दोनों चल पड़े हैं मां भगवती के साथ युद्ध करने। चंड मुंड चतुरंगनी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने दो हाथ। चतुरंगनी यानी कि चंड और मुंड ने चारों तरीके की सेनाएं, रथ वाली भी, हाथी वाली भी, घोड़े वाली भी और पैदल भी। चंड मंड चतुरंगनी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र देवी से चले करने दो हाथ। गए हिमालय पर जब ही दर्शन सबने पाए, सी चढ़ी मां अंबिका खड़ी वहां मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत्या पे माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी पे कहीं बरसाए। जिस समय दैत्यों ने पूरा अटैक कर दिया, उस समय वही मां जगदंबा की आंखों में लाली आ गई, क्रोध आ गया। क्रोध से अंबा की आंखों में भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तभी मां काली। खाल लपेटी चीते की गलमुंडन माला। मां भगवती के मुख से उस समय काली निकली और काली ने ऐसा रूप धारण किया हुआ था कि सारे शरीर पर उसने चीते की खाल से अपने आप को लपेटा हुआ था। आंखें लाल थी क्रोध से, बाल बिखरे हुए थे, बड़े बड़े नाखून थे। उस रूप को हर इंसान नहीं देख सकता। खाल लपेटी चीते की कलमुंडल माला, लिए हाथ में खप्पर, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। हाथ में खप्पर था जिसमें खून भरना था और एक तरफ तलवार थी। लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला, लप लप करती लाल जुबान मुंह से निकाली। लाल लाल जीभ जैसे खून मांग रही हो, लप लप करती लाल जुबान मुंह से निकाली। अति भयानक रूप से फिरती थी मां काली। अट्टास कर कर जी तब दैत्यों में धाई, डर गए सारे। मार थाड़ करके किन्हीं असरों की सवाई, पकड़ पकड़ बलवान दैत्य समूह में डारे।
जितने राक्षस थे कईयों को मुंह में डाल दिया, कईयों को पैरों के नीचे दबा के मार दिया, कईयों की आंतड़ियां निकालकर गले में डाल ली, कईयों की गर्दनें काट काट के उनके हार बना के अपने गले में डाल दिए मुंडों की माला। पकड़ पकड़ बलवान दैत्य समूह में डाले, पांव नीचे पीस दिए लाखों मत वाले, रुंडों की माला में काली शीश पर रोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। जब देखा कि सेना इस समय मारी जा रही है, चंड मुंड तब आगे देख बढ़ा है, मां काली ने तब अपने कई रंग दिखाए, खड़ग से ही कई असुरों को टुकड़े कर दीने, भर भर खप्पर लहू दैत्यों का पीने। उस खप्पर में मां भगवती ने, मां काली ने खून भरा और उस खून खून पिया। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीस उतार। अब जो चंड मुंड थे, चंड मुंड दोनों का गर्दन उनकी तलवार से उड़ा दी। एक हाथ में चंड पकड़ लिया केशों से और एक हाथ में मुंड को पकड़ लिया। खून बह रहा है, उस मां काली का रूप कोई देख नहीं सकता था। चंड मुंड का खड़ग से लीना शीस उतार, आगे पास भवानी के मारे किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य सिंगार, शुंभ को तुम अपने ही देना हाथों मार। तब अम्बे कहने लगी, मां दुर्गा कहने लगी, अब तब अम्बे कहने लगी, सुन काली मम बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंड मुंड को मारकर आई हो तुम आप, आज से घर घर होवेगा नाम तेरे का जाप, नाम तेरे का जाप, नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से इस गाथा को सुनता है, इस गाथा को कहता है, उस पर मां भगवती कृपा हमेशा बनी रहती है। जय माता की। इसीलिए आज भगत जन उसी चामुंडा माई के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। जो भी भक्त इस मंदिर के अंदर जाता है, किसी के ऊपर कोई जादू टोना, कोई ऊपरी कसर हो, ये सब दूर हो जाती है। मां भगवती की ऐसी कृपा है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है चामुंडा माई से कि सब पर अपनी कृपा बनाई रखे। बोलो चामुंडा मात की जय। भक्तों, यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरी आने वाली वीडियो का नाम है मां बज्रेश्वरी कांकरे वाली। भक्तों, अंत में मैं यही प्रार्थना करूंगा कि चामुंडा मां की आप सभी पर कृपा बनी रहे। जय माता की।